हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। बेटा, जैसा कि बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद कुछ बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी की तैयारी करते हैं। रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, टेट हुआ, सी टेट हुआ, कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए। इन सब की तैयारी करने के लिए प्राय जो है बच्चों की समस्या होती है कि मैथ हम कहाँ से तैयार करें, रीजनिंग कहाँ से तैयार करें, इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, जीके कहाँ से तैयार करें। तो हम आप लोगों को अपने इस एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश को पढ़ाएंगे और इसको आप जो है क्रम से पढ़िएगा। और इंग्लिश का भी वीडियो हम डालते रहेंगे, मैथ का भी वीडियो डालते रहेंगे, रीजनिंग आपको बताते रहेंगे। आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और किसी भी प्रकार का कंपटीशन, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, चाहे वह रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो है टेट हो, सी टेट हो, कोई प्रवेश परीक्षा हो, आप आसानी से उसको पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिसमें हम पहली जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ और एसएससी हुआ, तो मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक से प्रश्न उठते हैं। वे टॉपिक इस प्रकार हैं। जैसे पहला है बेटा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। दूसरा है संख्या एवं संख्या पद्धति। तीसरा है साधारण भिन्न। चौथा है दशमलव भिन्न। पांचवा है ऐकिक नियम। छठवां है घातांक एवं करणी। सातवां है अनुपात एवं समानुपात। आठवां है औसत। नौवां है 10%। 10वां है लाभांश। 11वां है बट्टा, जिसको डिस्काउंट भी कहते हैं। 12वां है समय और कार्य। 13वां है मापन प्रणाली। 14वां है चाल, समय और दूरी। 15वां है साधारण व्यास। 16वां है चक्रवृद्धि व्यास। 17वां वर्गमूल एवं घनमूल। 18वां है क्षेत्रफल एवं आयतन। 19वां है ज्यामिति। 20वां है संख्या श्रेणी और 21वां है बीज गणित और 22वां है सांख्यिकी ग्राफ। 23वां क्षेत्रफल में आपका त्रिभुज भी आएगा और वृत्त भी आएगा। इतने टॉपिक से बेटा, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीओ है और पुलिस हो, आर्मी हो, रेलवे हो, टेट हो, सी टेट हो, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा हो, इसको आप आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो बेटा कि मैथमेटिक्स से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, जीके से प्रश्न उठता है। और हम आपको बताएं, जैसे कोई भी आपका एग्जाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीएचएसएल। इसमें देखिए मैथ से भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन और जीके जीएस से भी आपका 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिला जुला के 100 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आप जो है अगर हमारी सीरीज को अगर देखते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, हम आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग तो आपका विधिवत तैयार कर देंगे। और जीके के लिए फिर हम सोच रहे हैं कि उसको भी, इन तीनों को पढ़ाने के बाद तब जीके के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के विषय में पढ़ाएंगे। चलिए बेटा, आज हम आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक कैसे हम निकालते हैं और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक कैसे हम निकालते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक की बात आती है बेटा, तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं की से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो परिभाषा क्या हो बेटा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है
जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया क्या हो बेटा, विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल ले लें 4, 6, 8। 4, 6, 8 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम एलसीएम भी कहते हैं। तो जैसे 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 का नम 2, 3 नहीं कट रहा, 3 को उतार ले, 2 दूनी 4। अभी जब तक 2 से कटे उसको काटते जाइए। फिर 1 नहीं कट रहा, 1 उतार लीजिए, 3 नहीं कट रहा, उतार लीजिए, 2 1 का नम 2। अब देखिए 3 से ही कटेगा, 1 वैसे उतारा, 3 1 का नम 3, यहाँ 1, यानी क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देख रहे हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो ये लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला बेटा, ये जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, 24। हमने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इससे 2 से अधिक संख्या क्या है, 2 से अधिक संख्या 4, 6, 8, ये 2 से अधिक संख्या है। इन तीनों संख्याओं का, 2 से अधिक 3 संख्या, इन तीनों संख्याओं का जो हमने लघुत्तम समापवर्तक कितना निकाला, 24। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ये छोटी छोटी संख्या क्या निकली, 24। वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या, तो दी गई प्रत्येक संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है। दी गई प्रत्येक संख्या से क्या हो जाती है, कट जाती है। देखिए 4 का भाग अगर इस छोटी संख्या में भाग देंगे तो 4 छक 24 कट रहा है। 6 का भाग अगर हम 24 में दे तो 6 चौक 24 कट रहा है। 8 का भाग दें तब पर भी 24 कट रहा है। तो क्लियर हुआ नहीं, तो क्या बताया गया, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस यानी लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं का, जिसका हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला है, उससे भाग देने पर वह छोटी छोटी संख्या क्या होती है बेटा, पूर्ण रूप से कट जाती है। उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 4, 6, 8 का हमें लघुत्तम निकालना है, इसमें देखते हैं बेटा सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, 8 है, 8 ले लिया। अब देखिए क्या 6 से 8 कटेगा, नहीं कट रहा है, तो 6 का खंड करिए, 6 का खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। 2 से तो 8 कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 का इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या 4 से 8 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए अब इसको छोड़ देंगे, तो 8 तिरिक 24। तो लघुत्तम क्या निकल गया, 24। अब हम चर्चा करते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। यानी लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा अगर याद है बेटा तो आपको समझिए कि महत्तम समापवर्तक की भी परिभाषा याद है। इसको शॉर्ट में हम एचसीएफ भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, शॉर्ट में एलसीएम, और इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, एचसीएफ, एचसीएफ। अब हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक में छोटी संख्या थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। जैसे बेटा 12 और 16, 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहिए चाहे महत्तम समापवर्तक कहिए, महत्तम समापवर्तक कहिए। तो कैसे निकालेंगे 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे, सबसे आसान तरीका बेटा, जैसे 12 का आप खंड कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 से भी गुणा कर सकते हैं। और 16 का खंड कर देंगे, 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यह सीएफ में क्या होता है, यह सीएफ में बेटा जो दोनों में मिलता है, जैसे 2 और 2, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 2 को ले लिया, फिर 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, फिर हमने 2 को ले लिया। अब इसके बाद कोई संख्या इसमें नहीं मिले, 1 मिल रहा है, ठीक है आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
एक मिल रहा है एक ले लिया, दो मिल रहा है दोनों में दो ले लिया, फिर एक बार दो मिल रहा है दो को ले लिया, इसके बाद ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं, फिर नीचे 2 है लेकिन ऊपर नहीं। तो जो दोनों में, यानी सबसे पहले 12 खंड कर लीजिए, 16 खंड कर लीजिए, और देखिए इसमें कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रही है। जो दोनों में मिल रही है बेटा उसको हम ले लेते हैं, जो नहीं मिलती उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या निकला, लघु महत्तम समापवर्तक? इसका एचसीएफ बेटा एचसीएफ निकल गया 4। तो क्या बताया गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकली बेटा? 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग, जिसका मैंने एचसीएफ निकाला। किसका एचसीएफ निकाला है? 12 और 16 का मैंने एचसीएफ निकाला है। तो जो हमने 12 और 16 का एचसीएफ जो 4 निकाले, या 4 से यह 12 भी कट जाएगा, इस 4 से 16 भी कट जाएगा। देखिए 4 का भाग अगर 12 में देंगे तो 4 3 आई 12 और 4 4 16। तो समझ गए ना? तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। बड़ी बड़ी संख्या क्या है? 4। वह बड़ी बड़ी संख्या होती है जिसका भाग, जिसका हमने एचसीएफ निकाला, जिसका मैंने महत्तम समापवर्तक निकाला है, उसका भाग देने पर वह पूर्ण रूप से क्या होती है? कट जाती है। जैसे 4 का भाग हमने 12 में दिया 16 हो गया, 4 का भाग 12 में दिया कट गया, 4 3 12, और 4 का भाग 16 में दिया 4 4 16 कट गया। चलिए अब इसका हम महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक निकालने का कुछ सूत्र होता है, उसको हम बताते हैं। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक को निकालने के कुछ सूत्र होते हैं। जैसे 2 संख्याएं दी हों, मसा दिया हो लसा पूछा हो, या 2 संख्याएं दी हो, लसा दिया हो मसा पूछा हो, या मसा लसा दिया हो, पहली संख्या दिया हो दूसरी संख्या पूछा हो। इस तरह के भी सवाल जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका एक सूत्र होता है बेटा, वो सूत्र क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स। यानी 2 संख्या मानी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल म स ल स के गुणनफल के बराबर होता है बेटा। ये जो है नियम है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स। अब 2 संख्या मान लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। मान लीजिए बेटा आपको म स और ल स मालूम है और पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या पूछा है, तो इसी से सूत्र बना लीजिए, इसी से सूत्र बन जाएगा बेटा। जैसे आपको दूसरी संख्या पूछा है, इससे क्या सूत्र बनेगा? देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र हो जाए? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा म स गुणे ल स बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। अगर मान लीजिए आपको म स ल स दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो, पहली संख्या पूछा हो, तब सूत्र क्या होगा? पहली संख्या बराबर हो जाएगा म स गुणे ल स, म स गुणे ल स बटे दूसरी संख्या। देखिए इसी से जो है सारे फार्मूले बन गए हैं। जैसे दूसरी संख्या पूछा है तो म स गुणे ल स बटे पहली संख्या, और पहली संख्या पूछा है तो म स गुणे ल स बटे दूसरी संख्या। और इसी से एक सूत्र और बन जाएगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, म स दिया हो ल स पूछा हो, तो ल स बराबर क्या हो जाएगा? ल स बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे म स, महत्तम समापवर्तक। अब मान लीजिए आपको पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम हो, ल स पूछा हो,
ल से दिया हो, म से पूछा हो, तो क्या होगा? म से बराबर महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे लस है। बहुत आसान है बेटा कि अगर आपको ये फार्मूला याद है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लस है, यानी जैसा कि हमने बताया कि दो संख्या गुणनफल बराबर मसा गुणे लस है, अगर ये आपको मालूम, इससे आप अनेक सूत्र बना सकते हैं। जैसे अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, मसा लस और पहली संख्या दिया हो तो ये फार्मूला, इसी प्रकार इसी से हमने ये फार्मूला निकाल रखा है। और अब इसी पे एक आध सवाल हम आपको बताते हैं, उसी अनुसार सारे सवाल लगेंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, हम इस पे सवाल आपको समझाते हैं, सूत्र पे कैसे सवाल लगते हैं। चलिए बेटा, जैसे सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 119, लघुत्तम समापवर्तक 11,781 है। यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, पहले क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी मस दिया है आपका। मस कितना दिया बेटा? 119। लघुत्तम समापवर्तक लस कितना दिया बेटा? लस दिया है 11,781। और इसमें एक संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या दिया है। एक संख्या दिया, चाहे उसको पहली मानिए चाहे दूसरी, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहली संख्या क्या मालूम है? पहली संख्या मालूम है। पहली संख्या कितना मालूम है? 1071। 1071 मालूम है। क्या पूछा है? दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या आपका पूछा है। हमने आपको अभी सूत्र बताया कि दूसरी संख्या अगर मस लस है और पहली संख्या दिया हो और दूसरी संख्या पूछा हो, तो उसका सूत्र मैंने क्या बताया बेटा? कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मस गुणे लस बटे पहली संख्या। ये है बेटा सूत्र। दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र होता है? मस गुणे लस बटे पहली संख्या। तो यहां आप देखिए मस कितना है? 119। चलिए मस हमने 119 लिख दिया। लस कितना है? 11,781। 11,781 बटे पहली संख्या, और पहली संख्या कितना मालूम है? 1071। अब देखिए बेटा, बहुत आसानी से आपको दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। दूसरी संख्या देखिए कैसे ज्ञात होगी, जरा इसको काटिए। 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, बचा 5, यानी 51 हुआ। 17 तिया 51। फिर देखिए अभी 7 से 63 कटेगा, 7 9 63। अब कितना बचा? 11,781 बटे 9। 9 का भाग दीजिए। 9 1 9, बचा 2, 27 हो गया। 9 3 27, क्योंकि 81 में भाग दे रहे हैं 7 में, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा के 9 9 81। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई बेटा? दूसरी संख्या हमें प्राप्त हुई 1309। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32, 44 को पूरी विभाजित कर दे। थोड़ा सा एक चीज याद रखना बेटा, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा हो तो समझ लीजिए उसमें हमें एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या की बात कही हो तो वहां पर एलसीएम निकालना होता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए साफ जाहिर है हमें 24, 32, 44 का क्या निकालना होगा? एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक। तो चलिए 24, 32,
44 का HCF कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसके हम कई मेथड हैं, हम आपको पहले मेथड से बता रहे हैं। पहला मेथड क्या है, पहले मेथड क्या है, इसमें देखिए 24, 32, 44 का अगर हमें HCF निकाला है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक अगर निकालना है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, 44, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 24। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। चलिए 44 में हम 24 का भाग देंगे, तो 24 दूना 48 ज्यादा चला जाएगा, तो 24 एक्का 24। अब 4 में से 4 गई 0, और 4 में से 2 गई 2। अब 24 का भाग 20 में नहीं जाएगा बेटा, जब 24 का भाग 20 में नहीं जाएगा तब हम उल्टा भाग देंगे, 20 का भाग किस में कर देंगे, 24 में। अब 20 का भाग हम 24 में कर दिया, तो 20 एकन्नम 20। अब यहाँ 4 बचा, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। अब 20 का भाग क्या 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, 4 का भाग 20 में कर देंगे। 4 का भाग 20 में किया, 4 25 20। तो लास्ट में किससे कटा बेटा, ये 4 से कटा, तो यानी 24 और 44 का HCF क्या हुआ बेटा, क्योंकि अंत में 4 से कटा 4 है। अब इस बचा है एक संख्या और 32। अब 32 में भी हम 4 का भाग दे देंगे, 32 में 4 का भाग दे, 4 8 32। तो HCF क्या निकला, HCF महत्तम समापवर्तक क्या निकला, 4। तो यही तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, किसका हमने HCF निकाला है, 24, 32, 44 का HCF क्या निकाला है, 4। यही 4 बड़ी से बड़ी संख्या है, और इस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग अगर हम इन संख्याओं में दे जिसका हमने HCF निकाला तो कट जाती है। जैसे 4 का भाग 24 में, 4 छक 24, 4 8 32, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। तो समझ गए, ये है। और एक तरीका है सेकंड मेथड, क्या है बेटा, सेकंड मेथड क्या है, दूसरी विधि क्या है HCF निकालने का, 24 का, 32 का, 44 का बेटा खंड कर डालो। जैसे इसका खंड करें, 1 दूनी 2, 1 दुआई 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरिक 24। अब 32 खंड करें, तो 1 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब हम 44 का खंड करें, तो 2 दूनी 4, 11 में 44। तो मैंने महत्तम में क्या बताया था, महत्तम समापवर्तक जो सम में मिलता है बेटा, जो सम में मिलता है वही लेते हैं। जैसे 1 सम में है, 1 ले लिया। 2 देख रहे हैं, 2 देखिए इसमें मिल रहा है 2 2, यानी 2 बार 2 2 दोनों मिल रहा है, तो 2 गुणे 2। और कोई भी संख्या अब तीनों में नहीं मिल रही है, इसका HCF क्या हुआ, HCF क्या हुआ, 2 दूनी 4, 1 का 4, तो क्या आया 4। तो चाहे आप इस मेथड से निकालिए चाहे इस मेथड से निकालिए HCF, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।